कब्रिस्तान में पहुंचे हैं वो प्रयागराज पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर जायजा लेने के लिए। यहाँ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। यहीं पर 3 बजे के बाद जैसे ही पोस्टमार्टम शुरू होता है, जिस तरीके से हमने असद की बॉडी को देखा था कि सीधे पोस्टमार्टम हाउस से लाया गया था कब्रिस्तान में और यहीं पर अंतिम जनाजे की नमाज पढ़ी गई थी। और देखिए यहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। अब तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आगे बढ़ते हुए और उस स्पॉट पर जाते हुए जहाँ पर उसे दफनाया जाएगा, अतीक को दफनाया जाएगा, अशरफ को दफनाया जाएगा और बेटे के बगल में ही बाप और चाचा दोनों को दफनाया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से पूरे इस कब्रिस्तान का जायजा लेते हुए प्रयागराज पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरे ये दरअसल ये जो कब्रिस्तान है खेसारी मसारी का कब्रिस्तान, ये चकिया इलाके से बेहद पास है चकिया इलाके से। और यहीं पर बताया जा रहा है कि 5 साढ़े 5 बजे के बाद किसी भी वक्त यहीं पर लाया जाएगा अतीक अहमद की बॉडी को, अशरफ अहमद की बॉडी को। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मस्जिद आप देख पा रहे हैं, यहीं अंतिम नमाज अदा यहीं पर की जाएगी। देखिए अंदर से देखने के बाद जो वरिष्ठ अधिकारी है अंदर जायजा लेने के बाद ये लोग वापसी कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ तस्वीरों में वापसी कर रहे हैं। इस तरीके से प्रयागराज पुलिस अलर्ट है। और जो बीते कल जिस तरीके से चकिया इलाके में एक एटीएम में तोड़फोड़ हुई थी, उसके बाद से पुलिस और ज्यादा चकिया इलाके में अलर्ट हो गई। और चकिया इलाके में मैम क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारी है? हम लोग को जो ड्यूटी लगाया गया, सभी अपनी ड्यूटियों में व्यस्त, सभी पूरे अलर्ट हैं और अलर्ट होकर ड्यूटी दे रहे हैं। बाकी हम लोग बाहर से आए हैं अपनी ड्यूटियाँ। कब तक अतीक और अशरफ की बॉडी यहाँ? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे जो ड्यूटी बताई गई हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। चकिया इलाके में पूरा अलर्ट है। ओके, चप्पे पर जवान तैनात है। बिल्कुल। तो ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो पहुंचे हुए थे खेसारी मसारी के कब्रिस्तान और अब यहाँ से स्थिति देखने के बाद, जायजा लेने के बाद ये यहाँ से निकल चुके हैं फिलहाल। तो इस तरीके से अलर्ट है फिलहाल पूरे चकिया इलाके में, क्योंकि चप्पे पर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है, उत्तर प्रयागराज पुलिस के जवान तैनात है। और तस्वीरें देखिए कब्रिस्तान के अंदर, यहाँ पर देखिए तस्वीरों में आप कब्रिस्तान के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। यही नहीं, जरा मैं आपको और तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए बाहर की तस्वीर देखिए, बाहर भी गेट पर जवान यहाँ पर तैनात दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस इलाके की ये पूरी तस्वीर यहाँ पर उस दहशत की कहानी के साथ आती है जो जिसका खात्मा यहाँ पर कल रात हुआ। लेकिन उस बीच जो तीनों शूटर इस वक्त जो गिरफ्त में हैं, आप ये समझिए ये वही चकिया इलाका है जहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां चप्पे पर सुरक्षा बलों की, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन एक वक्त ये था जब सिर्फ अतीक का सिक्का चलता था, अतीक की बोली चलती थी, उसका आदेश चलता था। वो जो कहता था, जो करता था, जो बोलता था, वही यहाँ पर माना जाता था। उसे पत्थर की लकीर समझकर यहाँ पर लोग आदेश माना करते थे, क्योंकि वो उसकी दहशत थी, वो उसका खौफ था। और ये भी माना जाता था कि ऐसा लगता था कि यहाँ पर अतीक का कानून चल रहा है, इसके अलावा कोई कानून नहीं है। लेकिन आज आप देखिए जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड के बाद वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचता है, उसके बाद एक काला चिट्ठा उसका खुलने लगता है। पहले वो कबूलता नहीं है, लेकिन उसके बाद आखिरकार वो कबूलने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो चौतरफा कानूनी प्रक्रिया से घिर जाता है। फिर असद का 13 अप्रैल को एनकाउंटर होता है, पिता होने के नाते वो टूट जाता है। लेकिन उसके पीछे भी उसके कर्म यहाँ पर सामने आते हैं। लेकिन इस पीछे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से अभी फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा आपको लग रहा होगा, क्योंकि कब्रिस्तान में अभी आना है, वो शव आना है जिस हत्याकांड को अंजाम कल देर रात को दिया गया था, करीब 10:30 बजे तक, जब सवाल जवाब यहाँ पर किए जा रहे थे। और इस बीच आपको ये भी यहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि चकिया चौराहे पर अभी हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर बनी हुई थी, पहले छोटी खबरें भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही थी, क्योंकि अतीक अहमद इसे अपना इलाका मानता था। अतीक अहमद से ज्यादा लगाने से ज्यादा अपने नाम के पीछे सरनेम के तौर पर वो चकिया यहाँ पर चाहता था। अमित, आपके पास यहाँ पर लौटना चाहेंगे, एक बार फिर से ये पूरी अपडेट आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे कि किस तरह से अभी जो ये पूरी प्रक्रिया है आगे बढ़ेगी इस पूरे हत्याकांड को लेकर, क्योंकि शव का पोस्टमार्टम, उसके बाद दफनाने की ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अब सामने आने वाली है। बिल्कुल शबीना, 3 बजे पोस्टमार्टम शुरू होगा और उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे तक ये पोस्टमार्टम चलता रहेगा। 5:30 बजे के बाद बॉडी सीधे इसी ग्राउंड में यहीं पर कब्रिस्तान में लाई जाएगी। और जिस तरीके से हमने देखा था कि असद की बॉडी को पहले यहाँ रखा गया था, यहाँ पर जहाँ पर चेयर रखे गए यहाँ पर रखा गया था, और उसके बाद यहीं पर असद की बॉडी को बाकायदे नहलाया गया था, साफ सुथरा किया गया था। उसके बाद जनाजे की नमाज दूसरी तरफ पढ़ी गई थी। तो ठीक वही आलम आज भी हमें देखने को मिलेगा। पुलिस
की कोशिश होगी कि आज ही किसी भी तरीके से अशरफ और अतीक दोनों की बॉडी को दफना दिया जाए, क्योंकि इस वक्त पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाए रखने के लिए। और यही वजह है कि चक्किया में हो या फिर पूरे प्रयागराज में हो या फिर पूरे प्रदेश में हो, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। धारा 144 लगा दी गई है पूरे उत्तर प्रदेश में। और यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट ले रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सिर्फ प्रयागराज में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन इन सब के बीच देखिए, अतीक अहमद डॉन था, माफिया था और बहुत बड़ा गुंडा था। ये तमाम चीजें, उसके ऊपर जितने केस थे, मामले थे जो चल रहे थे कोर्ट में, कुछ लंबित थे, उसके बारे में हर जानकारी आपको पता है। लेकिन इतना भर करके, मतलब डॉन और बड़ा माफिया बन के अतीक अहमद रुक भर नहीं गया था। अब जबकि वो पुलिस कस्टडी में था तो ये खबरें मिल रही थी कि किस तरह से उसने खुद कबूल किया कि उसका संबंध पाकिस्तान से भी है, उसका संबंध ISI से भी है। और जो बंदूकों का इस्तेमाल उसके गुर्गे करते हैं, जिन पिस्टल का इस्तेमाल उसके गुर्गे करते हैं, वो आतंकवादी संगठन से भी मिल रहे थे और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए बाकायदा उसकी सप्लाई की जा रही थी। और इसीलिए UAPA एक्ट के तहत भी अतीक अहमद के ऊपर अब मामला दर्ज करने की बात कही जा रही थी। किस तरह से अतीक अहमद का पाकिस्तानी कनेक्शन अब सामने आया था, वो आप देखिए। आखिर गुड्डू मुस्लिम का अतीक अहमद कौन सा राज खोलने वाले थे? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम आर्म्स डील और अतीक गैंग को लेकर गुड्डू मुस्लिम के किस राज से अतीक अहमद पर्दा उठाने वाले थे? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम गुड्डू मुस्लिम को लेकर वो कौन सा राज था जो अतीक अहमद के साथ चला गया और गैंग के सरगना के माफिया राज का अंत हो गया? सूत्रों की माने तो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। खबर है कि भेद खुलने के डर से दोनों भाइयों की रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। अतीक ने पहले भी पुलिस पूछताछ में पाकिस्तान से आर्म्स मंगाने की बात कबूल की थी। पिछले कुछ दिनों में अतीक और अशरफ ने कई बार अपनी हत्या होने का डर जताया था। शायद दोनों को इस बात का अंदाजा था कि जिस दिन अतीक का मुंह खुला तो पाकिस्तान में बैठे सरगना के नाम से पर्दा उठ जाएगा और ये राज राज ही रहे, इसलिए दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया था और कल भी जब अतीक और अशरफ को मेडिकल से लाने के पहले जब पूछताछ के दौरान पुलिस ले गई तो उनकी निशानदेही पर तमाम असलहे और कारतूसें बरामद हुई थी। उसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की भी कारतूसें थी। पाकिस्तान के बाद दूसरा कनेक्शन पंजाब से जुड़ा है। अतीक ने पूछताछ में इस बात का दावा किया था कि पाकिस्तान की सरहद से पंजाब में हथियारों की सप्लाई की गई थी। अतीक ने कई विदेशी हथियार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगाए थे। यानी पंजाब के रास्ते माफिया राज को प्रयागराज में पनाह दी जा रही थी और गुड्डू मुस्लिम इन हथियारों की डीलिंग कराता था। इन दोनों दावों को सीढ़ी बनाकर पुलिस और यूपी एसटीएफ जुर्म की दुनिया के बाकी किरदारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जिनकी यूपी पुलिस से लेकर महाराष्ट्र तक तलाश जारी है।